नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, स्टॉक मार्केट है, आप जानते हैं कि हमेशा इसका वोलेटिलिटी इसका एक मूल स्वभाव होता है। कुछ शेयर घटते हैं, कुछ शेयर बढ़ते हैं। मार्केट किसी भी दिशा में जाए, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट की विपरीत दिशा में चलते हैं। मार्केट जब अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो वो स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, और जब मार्केट खूब तेज हो तो वो स्टॉक नीचे चलते हैं। ये तो हमेशा ये प्रकृति बनी रहेगी। तो हमें कुछ अच्छे कंपनियों को सिलेक्ट करना चाहिए, जो कंपनी हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा देवे। तो इस हफ्ते जो कुछ ऐसे शेयर्स मेरे रडार पर आए हैं जिसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो हमें ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। तो आज हम उन सभी कंपनियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुल मैं 4 कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसको यदि होल्ड किया जाए तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि कितने समय के लिए होल्ड किया जाए तो ये मुनाफा मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो पर। चर्चा करूंगा मित्रों, उस कंपनी का नाम है पीडीलाइट। अधिक है इसको इसका कंपनी है। जरा जानते हैं क्या कंपनी किस भाव पर है, कैसे कर रही है। तो चाहता हूं जिस शेयर का 1 साल के अंदर अंदर ये जो आंकड़ा है कम से कम 50% हो। तो ये तो 50% नहीं, ये तो 1.5% है। इसलिए इस शेयर को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चुना है। और इसका जो नजरिया है, इसका नजरिया 1 साल है। 1 साल से
बल्कि 1 साल क्या पोर्टफोलियो यदि आप रखिए तो पोर्टफोलियो स्टॉक 1 साल क्या बल्कि फॉरएवर हमेशा के लिए रखिए। 1 साल रखेंगे तो ये अपनी नई ऊंचाई को जरूर छुएगा। अब देखिए इसका ऊंचाई अगर 52 हाई देखा जाए तो 52 वीक हाई 1709 है। ये कब बना है? ये बना है 11 मार्च 2020। लो कब बना है? 1186 बना है 25 मार्च 2020 को। तो अभी देखिए हाई देखा जाए 240 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 240 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो यह परसेंटेज बच रहा है। यानी इसमें यदि साल भर होल्ड किया जाए, हो सकता है साल भर से पहले भी चला है, कोई गारंटी नहीं है, तो यह जो अपना नया ऊंचाई है 1709 उसको क्रॉस कर लेगा। ये बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शेयर है, तो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करता है। मूविंग थोड़ा सा एक ओवरव्यू डाल दिया जाए तो मूविंग एवरेज देखिए 5 दिन का 1433 है, यानी 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर या उसी के आसपास बिल्कुल शेयर आ चुका है। 50 दिन का 1418 है, क्रॉस कर गया है। 200 दिन का 1437 है, 20 दिन का 1450 है, 100 दिन का 1414 है। यानी ये जो जितने भी मूविंग एवरेज है सब के सब एक गुच्छे में एक ही पास हैं, और सभी को देखा जाए तो एक ही साथ ये शेयर तोड़ेगा या तोड़ रहा है या तोड़ दिया है, जो भी हम कहें। कुल मिलाकर के इसके अंदर अपसाइड आ गई है या आने वाली है, उस माहौल से गुजर रहा है ये शेयर। और जरा शेयर देखें इसके फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल देखते हैं, केमिकल शेयर है, केमिकल सेक्टर का। मार्केट कैपिटल 74,309 करोड़ का है, शुद्ध रूप से लार्ज कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 16 रुपया 73 पैसा है। पी 87 रुपया 39 पैसा है। पी थोड़ा सा अधिक है, लेकिन लार्ज कैप कंपनियों के और अच्छी कंपनियों का हमेशा ऐसे ही ट्रेड करता है, ये कभी शेयर सस्ते में नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री पी 18.41 है, इससे महंगे पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.66 है, ये दोनों अधिक है। यानी पीई और पीबी दोनों काफ़ी महंगे हैं। क्योंकि कंपनी अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो इस रेशियो को ऊपर मिलना तय है। अच्छी चीज़ है, सस्ती नहीं मिला करती है। और आगे देखते हैं, यदि अच्छी चीज़ें मिल गई सस्ते में तो क्या कहने हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो प्रमोटर की होल्डिंग 17.19 है, एफआईआई 11% के ऊपर है, डीआई 8% के हैं, प्लेज जो है 0 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग अच्छी खासी होगी, एक्सिस लॉन्ग टर्म, एक्सिस फोकस इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, यूटीआई, आदित्य बिरला, कोटक, आईडीएफसी मीन्स कि अच्छे जो भी म्यूचुअल फंड हैं कंपनियों ने होल्ड किया। ये कंपनी पीडी
करके हुआ है। अब बहुत बेहतरीन मौका है, यहाँ भी जो है FMCG क्या बोलते का बहुत बेहतर जब इसके लंबा हो जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा कि पीछे एक वीडियो में बता चुका हूं, केवल अपसाइड वगैरह देख लेते हैं। तो यदि आप पीछे का परसेंटेज का देखिए तो एक वीक में 4%, एक महीने में -7%, 3 महीने में 32% का रिटर्न है, 6 महीने में 80%, 2 सालों में 120% और 5 सालों में यानी 3 गुने से अधिक संपत्ति लेवल देखेंगे। 52 वीक हाई देखिए, 52 वीक हाई 591। और ये बना कब है? ये बना है 3 सितंबर 2020 को, यानी आज से 1 महीना पहले। और ₹83 नीचे है। यदि आप इसको 591 के हिसाब से देखेंगे, नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इस शेयर को होल्ड किया जाए मित्रों, तो इस शेयर को साल भर नहीं होल्ड करना पड़ेगा, बल्कि इसको 3 से 4 महीने यदि होल्ड किया जाए, या चाहे 2 महीने, 2 से लेकर के हम 6 महीने का ड्यूरेशन यदि रखते हैं, तो यह शेयर अपनी इस ऊंचाई को अवश्य क्रॉस करेगा। 52 वीक लो देखेंगे तो 214 है, जो 24 मार्च 2020 को बना है। मूविंग एवरेज जरा देखा जाए तो आप देखिए 20 दिन का मूविंग एवरेज 526 है, 50 दिन का 513 है, 5 दिन का एवरेज के बिल्कुल पास में है, 100 दिन का 449 और 200 दिन का के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म में ये मजबूती के साथ ये करेगा। इसके प्रोडक्ट हम लोग जानते ही हैं, टाटा चाय, स्टारबक्स कॉफ़ी, फिर आपका हिमालयन पानी, फिर आपका टाटा नमक, संपन्न टाटा के मसाले, यानी कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन बिजनेस है। और आगे इस पोर्टफोलियो में यदि रखा जाए इसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा। अब चलते हैं, जो तीसरी कंपनी है वो कंपनी है यूफ्लेक्स। 322 पर ट्रेड कर रहा है, 3% बढ़ करके ₹9.30 बढ़ करके बंद हुआ है। ये जो शेयर है मित्रों, ये प्योर ट्रेडिंग आइडिया में लेके आया हूं। ये ट्रेडिंग के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इसलिए इसका जो नजरिया होगा 2 से 3 माह का समय होगा। 2 से 3 माह के दौरान यह शेयर अपनी नई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए।
अब इसके जरा पीछे का प्रदर्शन देखिए, पीछे का प्रदर्शन देखेंगे तो बहुत ही उम्दा है। 3 मंथ में 50% लगभग, 1 महीने में -3% का है, 1 वीक में लगभग 7% है, 6 महीने में 130% गजब का रिटर्न, 1 सालों में 52% का रिटर्न है, 2 सालों में 8%, 5 सालों में 105% का रिटर्न है। 52 हाई हो ज़्यादा देखा जाए, 52 हाई 376 है और ट्रेड कितने पे कर रहा है, 322 हाई कितना है, 21 अगस्त 2020 को आ रहा है। अब नीचे कितना ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ से 376 से देखा जाए, 376 से 322 का, तो 54 रुपये ट्रेड कर रहा है और 54 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। अब 54 रुपीज नीचे ट्रेड कर रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 17 से 18% के आसपास या 16 से 17% करेक्शन पर यह शेयर उपलब्ध है। इस शेयर को होल्ड किया जाए तो निस्संदेह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के दौरान यह अपनी नई ऊंचाई को छू लेगा। मूविंग एवरेज को देख लेते हैं, 20 दिन का 324, 50 दिन का 322, 5 दिन का 314, 100 दिन का 265 और 200 दिन का 228 है। के बारे में, फंडामेंटल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट की कंपनी है, पैकेजिंग वगैरह के क्षेत्र में काम करती है मुख्य रूप से। मार्केट कैपिटल 2319 करोड़ है, शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। ईपीएस जो बहुत बेहतरीन है, 65 रुपया 86 पैसे अर्निंग पर शेयर। पी 4.88 है, इंडस्ट्री पी 115 है, यानी काफ़ी सस्ते पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 676 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47 है, यानी पी बाई बी और पीई दोनों के हिसाब से बहुत ही सस्ते पर, लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बहुत ही लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न रेशियो देखा जाए तो रिटर्न रेशियो थोड़ा सा निराश करने वाला है। ROC 8.5, ROC 9.61 और ROA 4.13। चूंकि यह रिटर्न रेशियो अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए मैंने इस शेयर को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चुनने की सोचा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मेरा मानना है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस शेयर को चुनना चाहिए जो ये दोनों जो रेशियो है, ROC और ROE, कम से कम 15% के आसपास हो, और ROA की बात करें तो 10% के आसपास हो तो मजा आता है शेयर को चुनने में। एफिशिएंसी रिपोर्ट देख लेते हैं। एबिटा मार्जिन 14.1, पैट मार्जिन 4.17, यह भी कम है। पैट मार्जिन को भी कम से कम 10% के हम आसपास लेकर के चलते हैं तो मजा आता है। और देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, देखिए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.77 है। स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें उस शेयर पर दाव खेलना चाहिए जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.50% से भी नीचे हो, काफ़ी नीचे होना चाहिए। सॉरी, रेशियो को परसेंटेज में नहीं दिखाते हैं, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो हो वो 0.50 से नीचे होना चाहिए। अगला चरण देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के मान। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 44% है, जबकि मेरा मानना है कम से कम 50% के आसपास हो। और देखिए FII 5, DII 1, और देखिए इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल जो रिटेल इन्वेस्टर है बहुत ज़्यादा है, 49% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टरों की है। प्रोमोटर के जो शेयर प्लेज है वो भी लगभग 5.5% शेयर प्लेज है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड देखिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड आपको नहीं दिख रहा है। क्वांट है, क्वांट और देखिए क्वांट अच्छे म्यूचुअल फंड है, ना है, नहीं आपका निपन है, ना आपका आदित्य बिरला है, तो अच्छे इस कंपनी पर भरोसा नहीं है। जैसे मुझे भैया 2 से अगला चलते हैं, कर रहा है आरती डेस्टिनी की
फार्मा और एपीआई कंपनी की कंपनी है। सर्किट पर रहा 5% हुआ है। पीछे का इसका रिटर्न देखेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। एक वीक में 14%, 15%, एक मंथ में 16%, 3 महीने में 1%, 6 महीने में 525%, एक साल में 11%, गजब। 2 साल में 34%। 52 हाई लो जरा देखा जाए, 52 हाई देखिए 900 कर रहा है 810 पे, कितना नीचे है? 120 रुपये नीचे है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। कब बना था? 25/2020 को बना था। हाल ही में यह शेयर मित्रों बोनस शेयर दी है, जिसकी वजह से यह शेयर जो है इस भाव पर दिख रहा था। 2000 के ऊपर शेयर चला करता था। तो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर होना चाहिए। देखिए 200 दिन का 309, 100 दिन का 464, 50 दिन का 446, 20 दिन का 738, 762, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्लियर कट अप में शेयर है मित्रों। फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, जैसा कि पहले बता दिया। मार्केट कैपिटल 2516 करोड़ है। शुद्ध रूप से है। अर्निंग पर शेयर 1203। इंडस्ट्री पी 41 है, वैल्यू 240 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 350 है। यानी पीई और पी बाई बी दोनों के नजरिए से यह शेयर अच्छे रूप में अच्छा रेट है, वैल्यूएबल रेट है, लिया जा सकता है। ये भी देखिए बेहतरीन है। मार्जिन अगर देख लेते हैं तो ये देखिए 207 है। थोड़ा सा पैट मार्जिन कम है, क्योंकि फार्मा एपीआई से में हॉट बना हुआ है, तो ये से सुधर सकते हैं। करेगा, लेकिन मेरा अपना कम रिस्क लेकर और भी अच्छे शेयर्स हैं जो लंबे समय दे सकते हैं। जैसे आपका इपिका लैब, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, और भी कई कंपनियां हैं मित्रों, आप फार्मास्यूटिकल में देखेंगे तो मिल जाएगा। इसके बारे में मेरा नजरिया मित्रों, मेरे तरफ से मेरी सलाह पर, मेरे वीडियो के अनुसार कभी भी इन्वेस्टमेंट या खरीदारी मत करिए। खरीदारी करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च अवश्य कीजिए, या आपका जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उससे सलाह जरूर लीजिए। जय हिंद।